दोस्तों, राजनीति को लेकर करीब करीब 4 मेरे पास आज विषय है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। पहला है कमलनाथ से जुड़ा हुआ, दूसरा है झारखंड में क्या चल रहा है, राजनीतिक उथल-पुथल उसमें क्या हो रहा है, उस पे चर्चा करेंगे। तीसरा एक और कैसे जो बोल सकते हैं कि कांग्रेस का बड़ा लीडर है और वो कौन-सा शामिल हो सकता है बीजेपी में। कमलनाथ की बात नहीं कह रहा हूँ। वो कौन हो सकता है, मैं इस पे भी चर्चा करूँगा। और चौथा बात, जो अरविंद केजरीवाल का आज का जो उनको कोर्ट में पेश होना था, क्योंकि ईडी का उनके ऊपर नोटिस गया था, उस पे कोर्ट पे सुनवाई हुई थी और आज उनको पेश होना था। तो आज क्या हुआ, इस सारे बातों पर चर्चा करूँगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव और सगे संबंधियों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन जो बगल में दिख रहा है ना, उसको ज़रूर दबाएं। जिससे क्या होता है ना कि मेरा वीडियो जो आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और जिससे आप मेरे वीडियो से वंचित न रहें। क्योंकि मैं जो जो भी विषय आपके साथ चर्चा करता हूँ या आपके साथ बातें करता हूँ, इतना मतलब सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने किसान आंदोलन के बारे में समझाने का प्रयास किया था कि किसान आंदोलन से सरकार को कितना घाटा हो सकता है, क्यों ऐसा है कि अनरीजनेबल डिमांड है जिसकी वजह से किसान आंदोलन या किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि कोई समझौता हो, क्योंकि समझौता ऐसा डिमांड रख दो कि समझौता हो ना पाए। तो इन सब बातों को मैं कैसे एनालिसिस करके आपको इजी वे में समझाता हूँ, इसलिए। और लाइक तो करना बनता है, आपका लाइक जरूर करिए और कमेंट भी करते रहिए। आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है, मार्गदर्शक का काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट उठाते हैं कमलनाथ। आपको याद होगा, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जाकर। मैंने काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि कमलनाथ जी जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मैंने ऐसा जब बोला था तो कई लोगों ने उस पर कमेंट किया, डायरेक्ट भी किया कि आप ऐसे ही हवाई बातें करते हैं। लेकिन आज आपको पता चल रहा होगा न्यूज़ देखकर कि कमलनाथ और उनके बेटे जो है नकुलनाथ दिल्ली पहुँचे हुए हैं और वो पहले भी बोल चुके हैं कि कोई भी स्वतंत्र है कहीं जाने के लिए, ये कोई मतलब हिटलर शाही नहीं है, डेमोक्रेसी है, कहीं भी कोई जा सकता है। आज भी वही सेम बात। तो जब तक डील पक्की नहीं हो जाएगी, और बीजेपी चूंकि अभी बिजी है, उनका अधिवेशन चल रहा है, तो आज या कल 48 घंटे में आपको पता चला जाएगा कि मैं जो बोलता था सही है या गलत। तो कमलनाथ जी जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही अब 8 तो बताया जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कमलनाथ के साथ ज़्यादा विधायक हो सकते हैं जो पार्टी को छोड़कर और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो आज देखा जाए तो अब जो मध्य प्रदेश है वो कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। जो बहुत पहले 2014 में जो मोदी जी ने नारा लगाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत का, अब मुझे लग रहा है कि अब हो रहा है। क्यों बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी का न्याय यात्रा, मैंने पहले भी इस पर जिक्र किया था कि न्याय यात्रा ऐसा है कि जिस इतने पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी का लीडर जब 2 महीना से कम समय बचा हुआ चुनाव का ऐलान करने में, और वो व्यक्ति न्याय यात्रा में जुटा हो, जिसका सारे रिसोर्सेज न्याय यात्रा को सफल बनाने में लगे हों, यहाँ तक कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि एमपी के चुनाव के लिए बूथ पे कैसे मैनेजमेंट करना है, अपने बातों को कैसे जनता तक पहुँचाना है, उसमें कोई व्यस्त नहीं है। सारे लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा जो निकाले उस कैसे सफल बनाया है। और ऐसे ही उन्हें चापलूसों की एक मंडली बन गई है राहुल गांधी के इर्द गिर्द, या वामपंथियों का, जो राहुल गांधी को पूरी तरह से हैक कर चुके हैं और राहुल गांधी को इसके इतर सोचने का प्रयास भी नहीं करते। और मुझे नहीं लगता कि पता नहीं उनके पास अपनी सोच है या नहीं है, कि या बोल सकते हैं कि कई बार आदमी के पास सोच होता है लेकिन जिद होता है। जैसे रघुराजन को देखा होगा, उनके पास अपना ज्ञान होगा लेकिन जिद है कि मैंने जो बोला वही होना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है। एक बार आपका तुक्का लग गया, अब तो तुक्का ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि 20 बार ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया और कुछ भी नहीं हुआ रघुराजन का। तो वैसे ही एक जिद होता है। तो राहुल गांधी के अंदर भी एक जिद है कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए, चाहे वो पार्टी भाड़ में चला जाए। आप देखिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ा डेंट पड़ा, दोनों पार्टी टूट गई, एनसीपी भी टूट गई, और आपको देखिए तो शिवसेना पहले टूटी थी। और मैं एक बात बता दूं, अशोक चौहान अलग हो गए, मिलिंद देवड़ा अलग हो गए, और कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हैं। उस पर अलग वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि ये आज का समय वो नहीं है
क्योंकि ये अभी विधायक को डिस्क्लोज इसलिए नहीं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव है। राज्यसभा का चुनाव में ये बहुत बड़ा गेम होने वाला है। 6 का सीट है, जिसमें 3 बीजेपी के पास है और 2 शिवसेना और एनसीपी के पास है। 1 सीट कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस कैसे ये सीट हार जाए, इसके लिए गेम हो रहा है। इसलिए अभी तक इस मामले को कि कितने एमएलए कांग्रेस के पास है या कितने अशोक चौहान के साथ है, ये डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। ये मेरी बात को आप नोट करके और मेरा वीडियो सेव करके रखिएगा। अब दूसरा मुद्दा आता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो दूसरा व्यक्ति, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, जो बीजेपी में जा सकता है। तो अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ने एक मुद्दा बना लिया है कि ममता बनर्जी को कहीं सपोर्ट नहीं करना, और जितने भी इंडिया अलायंस में अब जो बचे हैं, राहुल गांधी इंक्लूडिंग, वो ना चाहते हुए भी बोल सकते हैं आप कि उनको ममता बनर्जी के साथ रहना ही पड़ेगा। और जब ममता बनर्जी के साथ रहोगे तो अधीर रंजन चौधरी के पास कोई और रास्ता बचेगा नहीं, या अधीर रंजन चौधरी हो भी सकता है ये चाहते हो कि कोई और रास्ता बचे भी नहीं, जिसकी वजह से वो बोल सकते हैं कि भाई मुझे तो मतलब ममता बनर्जी का विरोधी हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको सबसे ज़्यादा डेट ममता बनर्जी ने किया है, तो मैं क्यों उनके साथ रहूँ। जो कि यही पंजाब में हुआ था कि सॉरी दिल्ली में जो अजय माकन ने यही बात बोली थी कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने डेंट किया है कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा तो अरविंद केजरीवाल में, चाहे दोनों जगह सरकार थी, दिल्ली और पंजाब में, यहाँ पे दोनों को वहाँ पे कांग्रेस की सरकार हटा के आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाया। तो सेम कहानी हो सकता है वहाँ पे। ये हो गया। तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चंपई सोरेन के खिलाफ, जी हाँ, जो अभी विश्वास मत पा भी चुके हैं, उनके खिलाफ कम से कम 60 से आध जो कांग्रेस के विधायक हैं वो उनके विरोध में खड़े हैं। पूरे 19 हैं मेरे ख्याल से कांग्रेस के विधायक। तो वो हो सकता है मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूँ, तो मेरे करेक्ट कीजिएगा। मतलब कांग्रेस के 7-8 ऐसे विधायक हैं जो दिल्ली जा रहे हैं। अब वो खुश नहीं हैं चंपई सोरेन के गवर्नमेंट से, तो उनको जो पार्टी का पद नहीं मिला या मंत्रिमंडल में उनको वो उतने शेयर नहीं मिला, तो इसके लिए दुखी हैं। तो वहाँ भी कभी भी सरकार में उलटफेर हो सकता है। अब हम आते हैं अरविंद केजरीवाल पे, जो चौथा विषय है। अरविंद केजरीवाल 17 जो तारीख था फरवरी को, कोर्ट से ये मिला था कि कोर्ट में आपको आना है। मैं पहले भी बताया था आपको, आज फिर बता रहा हूँ कि दिल्ली के लोग या जो वोटर है, मैं बेसिकली दिल्ली को नहीं बोल सकता, लेकिन जो लोग वोट देते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं पहले भी बोला आज भी बोल रहा हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल इस बात का दावा करते हैं कि 7 से लेकर 21 विधायक, पहले 7 को बोले थे वो, कि उनको तोड़ने के लिए बीजेपी ने एक 25 करोड़ एक विधायक का मतलब कीमत लगाया है या बोला है, तो मैंने बोला कि 62 उनके विधायक हैं। अगर 7 टूट भी जाए तो उससे बीजेपी को घाटा क्या, फ़ायदा क्या हो रहा है, अरविंद केजरीवाल को घाटा क्या होगा। तो क्या आप 200 करोड़ रुपया ले जाकर पानी में फेंक देंगे जहाँ से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। सपोज कीजिए आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, किस लिए, पहनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप ब्रांडेड कपड़ा खरीदे 4000 का और ले जाकर नाली में फेंक दे, ऐसा तो है नहीं। इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं है। अगर 21 विधायक भी अगर बीजेपी खरीदना चाहे तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। ना अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरेगी, ना बीजेपी की सरकार बनेगी। तो बेसिकली बीजेपी को क्यों करना चाहिए। 1 साल अभी और बचा है, 1 साल के अंदर वैसे भी चुनाव होना है दिल्ली में, तो बीजेपी अपना इतना पैसा क्यों लगाएगी। मैं अरविंद केजरीवाल के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो आज उन्होंने क्या बहाना ढूंढा, क्योंकि उनकी सारे बहाने ऐसे होते हैं जो आम आदमी को समझ में आ जाएगा थोड़ा सा भी ध्यान दे तो, लेकिन पब्लिक जो उनके वोटर है ना, वो मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस तरह से वो है ना अरविंद केजरीवाल, वैसे वो भी सब है। उनको भी मतलब मुझे लगता है कि दिमाग की जगह पे भूसा भरा है, उनको भी समझ में नहीं आता या समझना नहीं चाहते। अब वो क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट में उन्होंने बोला, न्यायालय के कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आज पेश हुए, तो बोल रहे कि क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पे आज बहस होना था, इसलिए मैं आना चाहता था लेकिन नहीं आ पाया। अब आप सोचिए कि कोर्ट का ऑर्डर कब था, मतलब मेरे ख्याल से 20 दिन हो गए होंगे। कोर्ट ने बोला था कि 17 तारीख को आना है, तो अविश्वास प्रस्ताव वो 16 को भी रख सकते थे, 19 को भी रख सकते थे, लेकिन रखा नहीं, उन्होंने 17 को ही रखा। क्यों? क्योंकि वो डॉस करना चाहते थे, वो जाना नहीं चाहते थे कोर्ट। अब इसको डरा हुआ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब ये दूसरा चीज़, ये क्या ड्रामेबाजी है कि आपको
अब अपना ही विश्वास मत प्राप्त करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए आपको बैठक क्यों बुलाना है? क्योंकि वो उल्टा सीधा जो भी है चीज़ है जो असेंबली में बोल सकते हैं, जिस पे कार्रवाई नहीं वो सब सारा काम करते हैं। इसके पहले भी वो ये काम कर चुके हैं, आज भी करेंगे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि बिल जो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो वैसे ही है। और एक चलते चलते एक बात बोलता चलूँ, ये बहुत बड़ी बात है जिस पे आप लोग ध्यान नहीं दिए। जिस गांधी फैमिली ने उत्तर प्रदेश में राज किया, वो गांधी फैमिली से कम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश मुक्त हो गया। पहले राहुल गांधी भागे वहाँ से, इसको भागना ही बोलेंगे। अब वो लड़ेंगे केरल से। मुझे तो लग रहा है इस बार केरल से भी नहीं जीतने वाले हैं वो। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसके पहले लेफ्ट लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार वैसा सीन है नहीं। तो देखते हैं अब कहाँ जाएंगे। और रायबरेली क्यों छोड़ के सोनिया गांधी गई? वो बोलते रहेंगे कि बूढ़े हो गई इसलिए प्रचार नहीं कर सकती। अरे मुलायम सिंह उनसे ज़्यादा उम्र दराज थे, तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते, आप क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि आपको डर है हारने का। अब आप जान गई हैं कि वहाँ के एक एक जो कार्यकर्ता है वो सारे बीजेपी के तरफ जाने लगा। वहाँ के विधायक जो थी, लेडी उनका नाम भूल रहा हूँ, कोई सिंह करके है, वो खुद भी बीजेपी में चली गई। तो कोई बचा नहीं अब बीजेपी में थी, कांग्रेस में, तो इसलिए वो चले गए। तो ये मुझे लगा 4-5 चीज़ें आपको बता दूं। और अधीर रंजन चौधरी पे भी हम वेट करेंगे कि उनका क्या आगे का उनका रुख होगा, ये स्टेप होगा, कब और कैसे, इस पे हम चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।